शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 10 जनवरी 2026, दिन शनिवार। सबसे पहले 3 परमनाथ और उसके बाद पृथ्वीबाई की चर्चा। शरणम शरणम गच्छामि। मान लिया जाए कि मेरा एक लक्ष्य है। लक्ष्य यानी मुझे 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, तब मैं अपने लक्ष्य पर पहुंचूंगा। तो अब क्या होता है कि 1 से शुरू करनी है चढ़ाई, 5 से शुरू करनी है चढ़ाई। परम जी पृथ्वीबाई करने वालों को क्या है, परम जी ने क्या किया है कि लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सिर्फ 90 पर ऑलरेडी वो पहुंचा देते हैं। 90 सीढ़ियाँ वो तय करवा देते हैं। फिर क्या रह जाता है, फिर सिर्फ 10 सीढ़ियाँ ही चढ़नी है और फिर हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो ये एक उदाहरण है छोटा सा, लेकिन इसके पीछे रहस्य तो बहुत बड़ा है। और ये सब बातें अपने मन से मैं कुछ नहीं कर पाता और न कह पाता। परम जी ऐसे ऐसे छोटे उदाहरण देकर और बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा देते थे। आज मैं माइक खरीदने गया था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया। वो बोला कि ये ब्लूटूथ माइक नहीं है, ये वायरलेस माइक है। तो कल मुझे उसने लैपटॉप लेके बुलाया है दुकानदार ने कि आप लेके आइएगा और आपके सामने, क्योंकि मेरा पर्पस है कि मैं यहाँ से माइक लगा के बोलूँ और लैपटॉप में रिकॉर्ड हो, तो आवाज़ शायद क्लियर हो और आप लोगों में से किसी किसी को आवाज़ कम सुनाई देती है। वो सही है, मतलब इसमें कोई दो मत नहीं। तो शायद कल ये काम हो जाए। तो आज का जो वीडियो है वो एक, शायद पहले मैं उसकी चर्चा किया था, वो SOS पप्र SOS के लिए या इमरजेंसी पप्र। क्या होता है कि कभी कभी मुझे 11 वाक्य बोलने की, मतलब बोलने के लिए मुझे समय ही नहीं मिलता कि मैं 11 वाक्य बोलूँ। कोई ऐसा संकट आ गया, कुछ ऐसी बातें हो गई, तो उस समय 11 वाक्य बोलना संभव नहीं है। अब उसका एक छोटा सा उदाहरण, मैं अपनी कार से या बाइक से जा रहा हूँ। आजकल की गाड़ियाँ तो बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन पहले की जो कुछ गाड़ियाँ थी, एक हमारी गाड़ी थी फिएट, बहुत पुरानी, और महीने में 2 बार उसका ब्रेक फेल होना तो माने एकदम नियम से होता था फेल। एक बार तो मैं GT रोड में दिल्ली की तरफ से आ रहा था और डुमरी एक जगह है झारखंड में, डुमरी से राइट मुड़ती है सड़क और वो फिर फुसरो बेरमो होते हुए बोकारो जाती है। तो पूरी रास्ता हम तय कर लिए और जैसे हम राइट साइड में मुड़े तो मेरा ब्रेक फेल। उसके बाद अनेक बार, तो वो एक जस्ट मैंने उदाहरण दिया, लेकिन ब्रेक फेल हो जाए, सामने से गाड़ी आ रही है, तो अब तो अपने लिए उतना समय नहीं है कि मैं परम शरणम गच्छामि से लेके वहाँ पूरा बोलूँ। तो उसके लिए परम जी ने कहा था कि कभी ऐसी नौबत आ जाए, ब्रेक फेल हो जाए, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो वहाँ पे हे परम जी बचाओ, मन में नमस्कार भी कर लोगे ना, ऐसा बोलते थे, तो वो दुर्घटना नहीं होगी। और अगर दुर्घटना हुई भी तो नुकसान कम से कम होगा।
हानि कम से कम होगी। और थोड़ा बहुत चोट लग जाए तो लग जाए, जान तो कभी जाएगी नहीं। वो सिर्फ हे परम जी बचाओ। एक अपना अनुभव मैं सुनाना चाहूँगा। उन दिनों हर 15-20 दिन पर गाड़ी से मैं सफ़र करता था, मुंबई से बोकारो, मुंबई से दिल्ली। तो मुझे विशाखापत्तनम होके जाना था। तो मैं और अम्बू वाइफ, हम लोग चले थाने मुंबई से, और हैदराबाद होते हुए विशाखापत्तनम में रुकना था, और फिर वहाँ से जमशेदपुर यानी टाटा नगर होते हुए बोकारो जाना था। अब क्या था कि रात में हम लोग रुके, थोड़ी देर से निकले, और ऐसे भी करीब 650 किलोमीटर यहाँ से है हैदराबाद। तो रात में जाके वहाँ रुक गए, और सुबह में हम लोग चले वहाँ से दोनों। तो 4 लेन था बना हुआ हैदराबाद से जब चले, और ज़्यादातर हम लोग गाना वाना म्यूजिक ना वो कार में ही ज़्यादा सुनते रहते थे। यहाँ समय उतना तो मिलता नहीं था। तो हैदराबाद से चले मॉर्निंग में, और 4 लेन है तो 100 की स्पीड तो मतलब स्वाभाविक थी, है ना, 100 की स्पीड से। और एक ऐसा अवसर आया, ऐसा सामने कि एक डाइवर्सन था, लेकिन उसके आगे से कोई मतलब न सूचना थी, न कोई बोर्ड था, न कुछ था। और वो दिन ऐसा था कि शायद मन में आया कि अब तो जान बचने वाली नहीं है, क्योंकि हैदराबाद से विजयवाड़ा की तरफ हम लोग निकल रहे थे, और वहाँ से फिर विशाखापत्तनम जाना था। म्यूजिक चल रहा था, 100-110 का स्पीड होगा। जब 100 मीटर आगे रह गया तो देखा गया कि अरे ये तो रोड बंद है, मैंने, और उसमें काम लगा हुआ है, मैंने कंस्ट्रक्शन का खुदाई की हुई थी। तो अगर हम सीधे गाड़ी लेके चले, ब्रेक लेने से भी वो रुकने वाली नहीं थी। और अगर मैं सामने जाता हूँ तो मेरी गाड़ी तो पूरा नीचे खाई में गिर जाती। अब दूसरा ऑप्शन क्या था कि 90 डिग्री, यानी कि आप बिल्कुल दाहिने मुड़िए और तुरंत बाएं जाइए, वो भी पॉसिबल नहीं था। और ये सब 1 से 2 सेकंड के बीच में ही सोचना था। तो बस, और मैंने परम जी का नाम लिया, परम जी, हे परम जी बचाइए। और हम लोग राइट मुड़े, राइट मुड़ के और कोशिश किए बाएं मुड़ने का, लेकिन वो तो नहीं मुड़ पाए, क्योंकि दोनों तरफ ऊंचाई पर है। कभी आप हैदराबाद से सफ़र करेंगे ना हाईवे पर उधर, तो ऊंचाई पर हाईवे बना हुआ है, और दोनों तरफ नीचे खेत है। तो ऐसा भी हो सकता था कि हमारी गाड़ी 10-20 मतलब बार वो उलट पुलट हो सकती थी, लेकिन लगता था कि परम जी ने हमारे लिए कोई व्यवस्था की थी, मेरी जान बचानी थी उनको। तो 2 पत्थर, राइट जैसे मैंने अपनी गाड़ी को मोड़ा ना, तो वहाँ पे 2 पत्थर थे, और आगे कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए वो मिट्टी का वो कीचड़ था, कीचड़ बना हुआ था। तो मेरी गाड़ी गई, और थोड़ा सा टकराते हुए पत्थर से पीछे का पोर्शन, और उसमें जाकर धंस गई। किसमें? कीचड़ में। तो मैं तो आंख बंद कर लिया था, मैं ही ड्राइव कर रहा था, 2 ही लोग थे, मैं और अम्बू। तो ये तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरी गाड़ी रुक गई है। मैं तो सोचा कि कहाँ जाएगी, कितनी बार पलटेगी वो तो। लेकिन 2 मिनट के बाद मैंने आँख खोली। आँख खोली तो हम लोग सुरक्षित थे। ऑफ कोर्स पीछे का एक्सल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, और इतनी ही जगह थी दोनों पत्थर के बीच में कि किसी तरह से वो गाड़ी उसमें निकल के और कीचड़ में वो धंस गई। वो दिन, एक एक दृश्य अभी मुझे बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आता है। फिर परम जी की कही हुई बात याद आई कि ऐसे में बस स्मरण मात्र से भी काम बनता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा, और बनावटी नहीं होगा। जब ये सही में कुछ ऐसा हो कि इमरजेंसी हो, SOS हो, तो ऐसा करना है।
इसके बाद गाड़ी थोड़ी टेढ़ी होके चल रही थी, तो वहाँ पे एक सूर्यापेट जगह है, सूर्यापेट, अभी अच्छी तरह मुझे याद है। तो 10-15 किलोमीटर तक तो हम लोग धीरे धीरे वो टेढ़े एक्सिल पर ही चले। वहाँ खोज के मैकेनिक को कुछ थोड़ा सीधा उधा किया गया। फिर शाम हो गई इतने ये सब करने में, तो रात में हम लोग वहीं रुक गए। सूर्यापेट एक जगह है, खैर वो बहुत ही घटिया जगह थी, वहाँ रुकने लायक नहीं था हम लोगों को, लेकिन लाचारी थी। फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि उस शाम को तो हम लोग को रुकना था विशाखापत्तनम, हमारे क्लाइंट थे, फैमिली के जैसे थे, तो वो नहीं पहुंच पाए। सूर्यापेट से नेक्स्ट मॉर्निंग विशाखापत्तनम गए और वहाँ पे 1-2 दिन रुक के गाड़ी को अच्छी तरह से कम बोकारो जाने तक बनवा लिया गया। तो मैं ये कह रहा था कि कभी ऐसा हो, परम जी करें कि ऐसी नौबत ना आए, ऐसा अवसर ना आए, लेकिन हम अपने तरफ से सही होते हैं, सामने से कोई आ जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो उस समय में हे परम जी को नमस्कार करिए, परम जी बचाइए, परम जी बचाओ, ये भी चलेगा, बचाइए या बचाओ, तो जान बचेगी। कैसे बचेगी वो हम लोगों के सोचने के एकदम ऊपर की चीज़ है, वो परम जी सब करते हैं। तो ये मेरा एक अपना अनुभव था। और इमरजेंसी में ऐसा और कई अवसर आता है। अब जंगल से जा रहे हैं, गोली चलने लगी, आतंकवादी का अटैक हो रहा है, तो गोली नहीं चलेगी, हे परम जी बचाओ। उस समय भी घबराहट होती है, 11 वाक्य बोल नहीं पाता आदमी। वैसे घर से कभी चले यात्रा में तो पूरे 11 वाक्य बोल के ही चले, और एकाएक कुछ ऐसा हो जाए तो हे परम जी जान की रक्षा करो, मेरी जान बचे। बाद में अपने हिसाब से कुछ परम जी को पकड़ के रूप में दे देना है। आज 10 तारीख है, 10 जनवरी, 3 दिन के बाद 14 जनवरी को परम जी का जन्म दिवस है। आप लोग सभी धूमधाम से अपने घरों में मनाइए, परम जी को अपना गार्जियन मानिए, अपने घर का सबसे बड़ा सदस्य मानिए, और उनके लिए भी जैसे है ना, हम लोग अपने बड़ों को वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं इत्यादि, तो परम जी के लिए ज़रूर एक कुछ अपना भेंट राशि परम जी को दीजिए। तो आज बस इतना ही, और फिर कल मैं आपसे मिलूँगा, कल आपसे बात करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए चरणम शरणम गच्छामि।